Assalamu alaikum dear students, welcome to my lecture. The topic of my lecture is chapter number 3, integration MCQs. First MCQ says if v is equal to x cube then differential equation of v is. Simple differential equation find करनी है. हमारे पास जो v is equal to x cube है इसको हम लिख लेते हैं और इसका डिफरेंशियल टेक करना है बोथ साइड्स. डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में सिर्फ ये फर्क है कि डिफरेंशियल सिर्फ इतना लिखा होगा dx और डेरिवेटिव लिखा होगा d by dx. ठीक है, ये डिफरेंशियल है x का और ये डेरिवेटिव x का लिखने का मेथड. सिर्फ इसमें डिवाइड बाय dx नहीं है तो ये डिफरेंशियल है, इसमें डिवाइड बाय dx है तो ये डेरिवेटिव है. ये डिफरेंस है. तो यहाँ पे डिफरेंशियल टेक करें बिल्कुल डेरिवेटिव की तरह. पावर रूल लगाएं. पावर रूल, पावर में से एक माइनस एंड देन डेरिवेटिव विदाउट पावर भी होता है. तो यहाँ डिफरेंशियल विदाउट पावर होगा तो इसलिए ये dx लिखा जाएगा. वहाँ डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब जब हम करते हैं तो वो पावर रूल के मुताबिक बनता है 3x power 3 minus 1 and then derivative without power which is derivative of x and it becomes 1. 3x square into 1. 3x square बन जाता है. यहाँ पे 3x square होगा और dx साथ रहेगा क्योंकि डेरिवेटिव में डिवाइड बाय dx नहीं है तो इसलिए वो dx कैंसिल नहीं होगा. तो इसकी ऑप्शन बनती है डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. f of x plus delta x is approximately equal to. ये फॉर्मूला है, बुक पे लिखा हुआ है. सिंपल ये फॉर्मूला ऑप्शन नंबर सी है. नंबर 3 dy for y is equal to x square plus 2x when x changes from 2 to 1.8. x changes from, यहाँ पे ये वैल्यू x की हो गई और ये 1.8 ये वैल्यू कौन सी होगी? ये वैल्यू है x plus dx. इसका मतलब है ये 2 प्लस dx इज इक्वल टू 1.8 है क्योंकि x तो 2 था, इसलिए 1.8 माइनस 2 करने से रिजल्ट आ जाएगा माइनस 0.2. तो ये dx है. dx मिल गया हमें और x भी हमारे पास है 2. हमें चाहिए dy. हमारे पास क्या है? सिर्फ y. तो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x. टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड्स. डिफरेंशियल सिर्फ टेक करना है तो हमें पता है जैसे डेरिवेटिव अप्लाई होता है डिफरेंशियल भी उसी तरह अप्लाई होता है, सिर्फ डिवाइड बाय dx नहीं आता. तो ये 2x होगा पावर रूल के मुताबिक. आगे विदाउट पावर डेरिवेटिव की जगह विदाउट पावर डिफरेंशियल लिखा जाएगा जो कि dx है. ये ऑलरेडी 2 dx है. यहाँ से आप वैल्यूज लगा लें डायरेक्टली या फिर ऐसा कर लेते हैं थोड़ा आसानी के लिए, हम इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं और dx भी कॉमन कर लेते हैं. दोनों हमने कॉमन कर लिया. अब इसमें वैल्यूज लगा दें और ये dx है तो dx 0.2 है विद नेगेटिव साइन. इनको मल्टीप्लाई करना है. 2 इंटू 3 6 बनता है. ये 6 इंटू माइनस 0.2 और ये बन जाएगा माइनस 1.2. ये इसका रिजल्ट है डी ऑप्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 dxy. dxy सिंपल डिफरेंशियल है. यहाँ पे प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं जैसे डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होते हैं, प्रोडक्ट रूल आता है उसी तरह से. x को पहले लिख दें, डिफरेंशियल y का करना है. x को पहले लिख दें, डिफरेंशियल y का, प्लस y को पहले लिख दें और डिफरेंशियल x का. अब डेरिवेटिव नहीं है बल्कि डिफरेंशियल है तो ये कौन सा आंसर बनता है? ये आंसर बनता है सी ऑप्शन. क्वेश्चन 5 है 2x प्लस 3 होल पावर 1/2. इंटीग्रेशन में जो दो बेसिक फॉर्मूले होते हैं उनमें एक पावर रूल होता है और एक होता है लॉगरिथमिक रूल. पावर रूल इस तरह से होता है कि इंटीग्रेशन के अंदर एक फंक्शन होता है, इसके ऊपर एक पावर होती है और आगे विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव. अगर ऐसा हो तो हम उसकी पावर में एक ऐड करते हैं, वही पावर डिवाइड कर देते हैं. ये उसका आंसर बनता है. कंडीशन क्या है? फंक्शन का डेरिवेटिव आगे होना चाहिए विदाउट पावर. यहाँ पे देखें फंक्शन है 2x प्लस 3. इसका डेरिवेटिव कितना बनता है? आप इसका डेरिवेटिव करके देखें. इसका विदाउट पावर डेरिवेटिव करना है आपने. ये बनता है 2 इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू 2. ये बनता है 2. हमारे पास इंटीग्रेशन में फंक्शन है, उसकी पावर है 1/2 लेकिन उसका डेरिवेटिव नहीं है. तो डेरिवेटिव हमने भी फाइंड किया, वो 2 बनता है. 2 मल्टीप्लाई कर लें तो 2 को डिवाइड भी कर सकते हैं, फिर बाहर करना पड़ेगा. कर लिया डिवाइड भी. अब ये कंप्लीट कंडीशन है हमारे पास इस क्वेश्चन की. कंप्लीट कंडीशन है तो फिर आप कैसे करेंगे? इसे लिखेंगे 2x प्लस 3, पावर में एक ऐड कर देंगे, वही वाली पावर फिर नीचे डिवाइड करके प्लस c. तो रिजल्ट को ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2x प्लस 3
3/2 और डिनोमिनेटर भी 3/2 प्लस सी। 2 को आप कैंसिल करें तो बाकी बचेगा 1/3 और बाकी वही है 1/2x प्लस 3/2। ये इसका रिजल्ट बनता है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है a-2x पावर 3/2। सेम वही क्वेश्चन उसी तरह का। इसका आप देखेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव कितना बनता है, करके देखें रफ में। इसका डेरिवेटिव बनेगा -2। इसका मतलब ये हुआ कि -2 हमें इंटेग्रल से बाहर भी चाहिए क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा, अंदर हमें चाहिए था एक्चुअली यहाँ पे। इसकी वजह से मैंने -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। जब ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया है, अब ये फंक्शन है, उसके ऊपर ये पावर है और आगे उसका विदाउट पावर डेरिवेटिव है, कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है अब मैं इस पे पावर रूल लगा सकता हूँ। तो पावर रूल कैसे लगता है, पावर में एक ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन का पावर रूल है ये। वही पावर डिवाइड करनी है प्लस सी। रिजल्ट क्या बनेगा -1/2 a-2x पावर 5/2 डिनोमिनेटर अगेन 5/2। 2 को 2 से कैंसिल करें, 1/5 आ गया माइनस का। तो ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 log x ओवर x। log x ओवर x है तो इसमें भी वही टाइप है, एक टाइप के क्वेश्चन मैंने इकट्ठे किए हुए हैं तरतीब से। अगर इसको इस तरह से हम लिख लें log x ओवर x को log x इंटू 1 ओवर x, तो एक ही बात है, वही चीज़ है। अब ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। log x फंक्शन है, 1 ओवर x डेरिवेटिव है। log x की होल पावर कितनी है 1। तो रूल के मुताबिक अगर डेरिवेटिव आगे है तो आप उसकी पावर में एक ऐड करते हैं, वही पावर डिवाइड करते हैं प्लस सी। तो log ऑफ x का होल स्क्वायर बनेगा डिवाइड बाय होल स्क्वायर, और log x स्क्वायर, इन दोनों में फर्क है। ये दो ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन कौन सी राइट ऑप्शन होनी चाहिए, बी ऑप्शन। क्योंकि होल स्क्वायर यहाँ शो हो रहा है हमें, ये x का स्क्वायर है, सिर्फ log का नहीं है, इसलिए गलत ऑप्शन होगी, इसे चूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 8 f डैश ऑफ x ओवर f ऑफ x। ये एक रूल है जो मैंने यहाँ क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है कि जब भी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव हो, तो फिर आप उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं log ऑफ फंक्शन प्लस सी। log ऑफ फंक्शन प्लस सी ऑप्शन बनती है, ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे एमसीक्यू बना हुआ है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन उसी फॉर्मूले का जो भी मैंने डिस्कस किया है, एक्स इनवर्स लिखा हुआ है। एक्स इनवर्स को आप 1 ओवर एक्स लिख सकते हैं, इसे 1 ओवर एक्स लिखें। अब देखें कि डिनोमिनेटर में फंक्शन है एक्स, एक्स इसमें फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। तो बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह हो गया ना, ये जो भी लास्ट मैंने किया फॉर्मूला बताया। तो फंक्शन नीचे हो ऊपर डेरिवेटिव हो, तो आप क्या लिखते हैं log ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितना है एक्स, तो बनेगा क्या log ऑफ एक्स, log ऑफ एक्स प्लस सी, ऑप्शन बनेगी डी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 ओवर एक्स प्लस 2 डी एक्स। इसमें भी वही रूल है जो भी डिस्कस हुआ, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन लिखा हुआ है। अगर हम 2 को बाहर लिख लें और ऊपर लिख लें 1 ओवर एक्स प्लस 2 हो जाएगा ये। तो डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का ऊपर है लिखा हुआ 1, क्योंकि ये बनता है 1 प्लस 0, तो 1 डेरिवेटिव है। फंक्शन नीचे है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो आप क्या लिखेंगे, ये 2 तो एज इट इज ही आएगा ना, कोफिशिएंट है। log ऑफ फंक्शन, फंक्शन है x प्लस 2 प्लस, ये रिजल्ट है इसका, ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ। तो फिर देखें मजीद आप क्या चेंज कर सकते हैं। अगर ये log के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उसे उसकी नेक्स्ट जो सामने लिखा होता है उसकी पावर में लिख सकते हैं, इसे पावर में लिखें। अब देखें ऑप्शन कोई बनती है, ऑप्शन बी, ये इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। नीचे फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव करें ex प्लस 3 का, तो आंसर आएगा ex प्लस 0, ठीक है। तो प्लस 0 तो ऊपर ना भी हो तो वही फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव बन गया, नीचे फंक्शन हो गया, इसका मतलब है log ऑफ फंक्शन रिजल्ट होगा। तो log ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन सा है इसमें, x ex प्लस 3, log ऑफ ex प्लस 3, ये a इसका रिजल्ट है। 12 x प्लस 2। अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 किया था, उसमें ऊपर 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे ऊपर 2 की जगह पे x है। थोड़ा फर्क है इन क्वेश्चन में। अगर x है तो फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, हम x को कॉमन भी नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल हम बाहर नहीं लिख सकते, ना वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो ये तो हम नहीं कर सकते। फिर इसका क्या करेंगे,
फिर इस तरह के क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें ऊपर पावर 1 है, नीचे भी x की पावर 1 है, यानी कि दिस इज इम्प्रॉपर function. If it is improper function, then we have to make it proper first by dividing. तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं x plus 2 के साथ, 1 multiply होगा x plus 2, signs will be changed, this will be cancelled, we get minus 2 and we can write 1 plus minus 2 over x plus 2. ये हो गया, ये हम लिख सकते हैं इसको। जो इसका कोशेंट होता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रिमाइंडर लिखने के बाद डिनोमिनेटर सेम रखते हैं और दरमियान में आता है प्लस। एक तो ये तरीका है, अगर ये तरीका समझ में नहीं आ रहा तो हम ये भी कर सकते हैं। देखें x ओवर x प्लस 2 है, तो डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वही ऊपर बनानी चाहिए हमें। वो कैसे बनेगी, ऊपर आप अपनी मर्जी से प्लस 2 माइनस 2 कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क चेंज नहीं आता उसमें, वो लगा दिया। अब आप x प्लस 2 को जो डिनोमिनेटर में उसे सेपरेट कर लें इनके साथ, ठीक है, ये हमने सेपरेट किया। इसके बाद देखें x प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 dx, ये चीज़ आ जाएगी। इनको अब आप सेपरेट कर लें, ये वही चीज़ बन गई जो मैंने पहले डायरेक्टली आपको डिवाइड करके बताई है। तो 1 dx कर लें, माइनस 2 कॉमन करके 1 ओवर x प्लस 2 dx कर लें। अब देखें कि जो 1 है ये किसका डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dx यहाँ दिया हुआ वेरिएबल उसने, तो विद रिस्पेक्ट टू x 1 डेरिवेटिव होता है x का, माइनस 2 ये वाला एज इट इज लगा दिया। फिर वही क्वेश्चन बन गया जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 था, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो वी कैन राइट लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस c। अब देखें ऑप्शन में कौन सा आंसर बनता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 1 ओवर कॉस स्क्वायर x, क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस है तो वी कैन राइट इट सीकेंड स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर किसका होता है, सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, tan का, तो इसका रिजल्ट होगा tan x प्लस सी। tan x प्लस सी इज द ऑप्शन बी। सीकेंड की इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है सिंपल, लॉग ऑफ सीकेंड x प्लस tan x, पेज नंबर 125 आपकी जो बुक है उसमें लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। अगर इंटीग्रेशन को सीकेंड x की पूछें तो उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो क्या होता है, लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x प्लस सी। ये दो फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट हमने यूज करने हैं। मजीद भी आगे आएंगे, क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लें, साइन 3x। साइन 3x किसका डेरिवेटिव है, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो असल डेफिनेशन है वो यही है कि जो चीज़ हमें फंक्शन गिवन है वो किसी ना किसी चीज़ का डेरिवेटिव है और हम उसका फंक्शन ढूंढते हैं कि ये किसका डेरिवेटिव है। इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि साइन 3x किसका डेरिवेटिव है। हमें पता है साइन डेरिवेटिव होता है कॉज का, लेकिन अगर मैं कॉज का डेरिवेटिव करूँ एंगल तो 3x ही रहेगा ना, क्योंकि सवाल में 3x दिया हुआ है। इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो ये बनता है माइनस साइन 3x, और आगे डेरिवेटिव उसके एंगल का भी आना चाहिए ना 3x, तो ये बनेगा माइनस साइन 3x इंटू 3। ये अब देखें इसमें माइनस भी है और 3 भी है, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ साइन 3x है, सिर्फ इतना हिस्सा है, हमें चाहिए माइनस और 3 इसके साथ, वो नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ता है, अगर साथ ना हो तो आप उसे डिवाइड कर देते हैं, माइनस 3 से डिवाइड कर दें बाहर, और इसे माइनस और 3 यहाँ पे आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई बाहर डिवाइड। अब मैंने अभी आपको करके दिखाया कि ये सारी चीज़ डेरिवेटिव किसका है, कॉज का। ये इंटीग्रेशन के अंदर आ चुका है सारा कुछ, इसका मतलब है कि जब ये इंटीग्रेशन के अंदर आ चुका है तो दिस इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ कॉस 3x। तो फिर इंटीग्रेशन का रिजल्ट तो वही आता है ना जिसकी वो डेरिवेटिव हमें दिया गया होता है। तो -1/3 तो उसके बाहर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये लिखा रहेगा -1/3। इस इंटीग्रेशन सारे की जगह पे हम लिख देंगे जो उसके ये किसका डेरिवेटिव है, वो है cos 3, वो लिख देंगे सारा, और प्लस सी, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा -1/3 cos 3x। अगर समझ नहीं आ रही आप रिपीट करके सुन लें इसको दोबारा, मैंने वजाहत कर दी हुई है। 16 sin x cos x की इंटीग्रेशन करनी है। अब इसकी ऑप्शंस को देखते हुए हमें नज़र आ रहा है कि इसका एंगल सिर्फ 1x रखना है, इसको डबल एंगल में कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। तो अगर डबल एंगल में कन्वर्ट नहीं करना और ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो चीज़ें मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या हुआ
एक चीज़ फंक्शन होगी, एक उसका डेरिवेटिव होगी, क्योंकि हमने जो पहला रूल पढ़ा इंटीग्रेशन का वो यही था कि फंक्शन उसकी कोई पावर है और आगे विदाउट पावर डेरिवेटिव है। तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉज होता है, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यहाँ पे माइनस नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, साइन को कंसिडर करते हैं कि दैट इज अ फंक्शन एंड इट हैज पावर 1 एंड कॉस एक्स इज इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो रूल के मुताबिक जो भी फंक्शन होता है उसकी पावर में आप एक ऐड करते हैं, वही पावर आप डिवाइड कर देते हैं प्लस सी। उसके डेरिवेटिव को तो नहीं लिखते आंसर में, लिहाजा कॉज एक्स को हम आंसर में नहीं लिखेंगे। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस सी। अब यहाँ मैंने होल की पावर 1 + 1 2 लिखा हुआ है, होल पावर। तो ये आपको पहले से पता होगा कि साइन एक्स की होल पावर अगर लिखी हो या फिर सिर्फ साइन पे पावर लगी हो तो ये आपस में इक्वल होते हैं। ये चीज़ सिर्फ इन्वर्स के केस में नहीं होती, बाकी हर पावर के केस में ये होती है, सिर्फ इन्वर्स के केस में नहीं होती। वी कैन नॉट राइट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होल इनवर्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि ये फंक्शन ऑपरेटर है साइन इनवर्स, और साइन एक्स होल इनवर्स का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। तो रेसिप्रोकल और इनवर्स दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में इक्वल नहीं होते। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, चैप्टर नंबर 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। फिर वही क्वेश्चन है साइन एक्स कॉज एक्स, लेकिन इसमें आप देखें तो एंगल जो है ना ये डबल एंगल है, सिंगल एंगल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में सिंगल एंगल था, यहाँ पे डबल एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे डबल एंगल में कन्वर्ट करना होगा। हमें पता है कि अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 2 साइन एक्स कॉज एक्स बन जाए, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 2x। ठीक है, ये हमने लिख दिया इसको साइन 2x। अब 1/2 साइन 2x देखना है कि किसका डेरिवेटिव है। जैसे हमने इससे पहले से पहला क्वेश्चन साइन 3x वाला किया था, ये साइन 2x वाला क्वेश्चन है, सेम मेथड से होगा ना। तो इसके साथ एक माइनस चाहिए, माइनस लगा दिया। इसके एंगल का डेरिवेटिव 2 है, 2 भी हमें चाहिए, उसको डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, वो माइनस यहाँ एक अंदर एक बाहर लगा दिया, और साइन 2x और आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव जो मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, वो मैंने यहाँ डिवाइड किया है, और ये मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस को, तो यहाँ पे माइनस को डिवाइड भी किया है, यानी बाहर भी मल्टीप्लाई कर दिया। एक ही बात है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब बाहर आ गया -1/4, और इंटीग्रेशन के अंदर है माइनस साइन 2x इंटू 2। तो ये किसका डेरिवेटिव है? अगर हम cos 2x का डेरिवेटिव करते हैं तो ये बनेगा, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी cos 2x प्लस सी। तो -1/4 cos 2x प्लस सी, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट देखते हैं सीकेंड स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 हमने किया था, उसमें लिखा हुआ था सिर्फ 1/cos स्क्वायर एक्स। तो 1/cos स्क्वायर को मैंने सीकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट किया था। अब सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? tan का, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा बी ऑप्शन, tan x। tan x इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा हुआ है पेज 125 पर, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से करें, tan होता है साइन ओवर कॉस, तो नीचे फंक्शन है cos, और इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, जबकि इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, ऊपर तो माइनस साइन होना चाहिए। यहाँ पे माइनस नहीं है तो कोई बात नहीं, हम माइनस को बाहर और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस ही होता है, इक्वल आ जाएगा। तो माइनस, अब डेरिवेटिव ऊपर है, फंक्शन नीचे है, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग ऑफ कॉज एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ log ऑफ cos x तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर हम क्या करें? फिर देखें वही जो पहले भी एक क्वेश्चन में किया था कि log के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो है माइनस, यानी कि -1। तो ये पावर में चला जाएगा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम cos x की पावर में जाएगा। cos x इनवर्स हो गया, cos x इनवर्स मीन्स यानी कि रेसिप्रोकल हो गया ना ये, तो इट इज 1/cos x प्लस सी। 1/cos क्या होता है? सीकेंट, आप लिख लें log ऑफ सीकेंट x प्लस सी। तो इसका रिजल्ट देख लें, ऑप्शन में मौजूद है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 20, इसमें है 1/x² प्लस a²। अब किस चीज़ का डेरिवेटिव करें तो ये वाली फॉर्म आती है। अगर हम tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट? डेरिवेटिव में रिजल्ट आता है 1/1 प्लस x² इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, लेकिन हमारे पास a भी लिखा हुआ है। तो a अगर हम इस तरह से कर लें कि इससे मुझे चाहिए ना यहाँ पर a², यहाँ पर a² चाहिए, तो x/a मुझे करना पड़ेगा, x/a, क्योंकि जब मैं डेरिवेटिव करूँगा इनवर्स का, तो चलें ऐसा करते हैं, इसको ज़रा सेपरेट करके देख लेते हैं।
ये जो मैंने अभी किया इसको हम रेज कर देते हैं, यहाँ पे जो पहले था उसको वही लिख देते हैं। अब इसको डेरिवेटिव करके देखते हैं। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यूज़ तो इसने होना है इंटीग्रेशन में जगह जगह। बहरहाल इसको प्रूव कर लेते हैं। tan इनवर्स x ओवर ए, तो ये आएगा 1/1 प्लस x ओवर ए का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x ओवर ए। ठीक है, अब इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम आप ले लें 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में है। डेरिवेटिव x ओवर ए का 1/a शुरू में आ जाता है, डेरिवेटिव x का करना पड़ेगा जो कि 1 है, क्योंकि a जो है ना वो कोफिशिएंट कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, वो शुरू में आ जाता है, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता। आप इस पर कोशिएंट रूल नहीं लगा सकते। ठीक है, 1/a शुरू में, डेरिवेटिव x का 1, तो 1/a। अच्छा जी, अब इसको कर लेंगे जो सबसे नीचे ए स्क्वायर है ये ऊपर आ जाएगा, सबसे नीचे है ना ए स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा। ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a। इसकी कटिंग करें तो कितना बनेगा, ये ए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मैंने किसका डेरिवेटिव किया है, tan इनवर्स एक्स ओवर ए। अब इसका जो a है ये यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे a होना चाहिए था, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसकी इस तरह से तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड से कैंसिल हो जाएंगे और लेफ्ट साइड में बन जाएगा tan इनवर्स x ओवर ए। राइट साइड में इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगी और यहाँ पे आ जाएगा a ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे तो a मुझे नहीं चाहिए ना, यहाँ पे तो मेरे क्वेश्चन में 1 है, तो मैं फिर क्या करूँगा, इस a को यहाँ ले आता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो इट विल बिकम 1/a tan इनवर्स x ओवर a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन में तो आप dx लिखते हैं वेरिएबल, तो ये चीज़ बनती है 1/a tan इनवर्स x ओवर a। ठीक है, ये इसका सारे का प्रूव है, तो ये इसका रिजल्ट है 1/a tan इनवर्स। ये बुक में असल में फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, इसको हम डायरेक्ट यूज जरूर करते हैं लेकिन ये बुक में लिखा नहीं हुआ, इसलिए इसका प्रूफ भी कहीं नहीं लिखा हुआ, तो मैंने इसलिए करा दिया। ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें 21 में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सिंपल है, डेरिवेटिव किसका है, ये tan इनवर्स x का, अभी किया डिस्कस हमने। 22 1/x, ये सिंपल है, ये भी, इसलिए किसका डेरिवेटिव है, पॉजिटिव है तो सीकेंड का, अगर नेगेटिव होता तो कोसीकेंड का होता, ये सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट है log x। अकेला log x आपको पता है, log x और यानी बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, आपको पता है बाय पार्ट्स में एक रूल यूज हम करते हैं, आई लेट। इसको आई लेट को ऐसे भी लिख सकते हैं और आई लेट को ऐसे भी कर सकते हैं, यानी ई और टी की जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन का आंसर सेम रहता है। लेकिन ज़्यादा बेटर ये वाली ऑप्शन होती है, कुछ क्वेश्चन में आंसर चेंज भी हो जाता होता है कई बार, तो इसलिए यहाँ पे बाय पार्ट्स में हमने दिखा। एक तो मैं ये रूल बताता हूँ, दूसरी चीज़ जो होती है ना अहम, वो ये होती है कि आप देखें कि इंटीग्रेशन जो अंदर लिखा होगा वो किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा होगा ना, तो यहाँ पे तो log x लिखा है, log x तो किसी चीज़ का डेरिवेटिव करने से नहीं आता, और इसी तरह इन्वर्स फंक्शन भी किस चीज़ का डेरिवेटिव करने से नहीं आते। इसका मतलब है जब भी लॉग और इन्वर्स फंक्शंस आएंगे आप उन्हें हमेशा फर्स्ट फंक्शन टेक करेंगे। तो log x तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन यहाँ पे है नहीं, क्योंकि log x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही नहीं है, किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो आपको एक फंक्शन लेना पड़ेगा 1। इस तरह से 1 टेक कर लें सेकंड फंक्शन, तो u इंटू वी, वही रूल है जो log x फर्स्ट फंक्शन है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ अगेन v एंड डेरिवेटिव ऑफ u। अब देखें इसमें log x की इंटीग्रेशन कहीं पे भी नहीं हो रही, क्योंकि log x इस चीज़ का डेरिवेटिव ही नहीं है। log x का डेरिवेटिव करने से आंसर ज़रूर मिल जाता है, इसलिए उसको मैंने डेरिवेटिव की जगह पे रखा हुआ है, इंटीग्रेशन उसकी कहीं पे भी नहीं हुई। क्लियर है, इसलिए log और साइन इनवर्स फंक्शन जो भी होंगे उनको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। अच्छा, 1 की इंटीग्रेशन क्या है, x, 1 की इंटीग्रेशन x, डेरिवेटिव log का 1/x, ये बन गया log x। ये x का स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि log x के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे log x के साथ, सिर्फ x के साथ नहीं हो रहा, इसलिए वो x शुरू में आ जाएगा, x log x माइनस, ये कैंसिल कर दें, इंटीग्रेशन 1 की है तो x log x माइनस 1 की इंटीग्रेशन अगेन x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
इसमें से अगर आप x को कॉमन करें फर्स्ट टू टर्म्स में से तो ये ऑप्शन बन जाएगी आपके क्वेश्चन की डी। क्वेश्चन 24 है, x है और एक्स स्क्वायर है। अगर आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो कितना रिजल्ट मिलता है आपको? एक्स एज इट इज होता है, आपको पता है फॉर्मूला। आगे डेरिवेटिव उसकी पावर का करते हैं, चलें आगे मजीद पावर का डेरिवेटिव करते हैं तो ये बनेगा 2x। अब इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को आप अकॉर्डिंग टू दिस अरेंज करके देखें, ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, ये हमारे पास है। यहाँ पे तो 2x होना चाहिए, ये हमारे पास x आया हुआ है, इसका मतलब है 2 हमें चाहिए, तो हम 2 से फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x dx। अच्छा, मजीद इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ राइट साइड अभी एज इट इज आप लिखते जाएंगे, ये एज इट इज, ठीक है। एमसीक्यूज में जाहिर है आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं तो तफसील समझा रहा हूँ इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा। तो 1/2, ये सारा आप देखें डेरिवेटिव किसका था? ये डेरिवेटिव था ई पावर एक्स स्क्वायर का, तो इस सारे की जगह हम सिर्फ इसको लिख सकेंगे, इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा, dx भी खत्म हो जाएगा, तो ये चीज आ गई। कंपैरिजन है करके देखें तो यहाँ कैंसिलेशन कर दें ई पावर एक्स स्क्वायर की, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2, इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो होगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पावर एक्स, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। ए पावर एक्स यानी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं? जब हम डेरिवेटिव करते हैं ना इसका ए पावर एक्स का, तो ये बनता है ए पावर एक्स बेस का लॉग और डेरिवेटिव उसकी पावर का, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें इंटीग्रेशन जब लगती है तो ये ख़त्म होकर लेफ्ट साइड पे ए एक्स बचता है, राइट साइड में हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए। इंटीग्रेशन जब लगती है तो एक साथ डी एक्स भी लगता है, ये तो 1 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया इंटीग्रेशन। हमारे पास सिर्फ ए पावर एक्स है, फॉर्मूला डायरेक्ट भी है लेकिन बनाने का तरीका ही समझ लेंगे, बता रहा हूँ मैं। लॉग ए यहाँ पे है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो लॉग ए फिर लेफ्ट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर है, क्योंकि कांस्टेंट है ना तो कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल को नहीं कर सकते। तो ए पावर एक्स की इंटीग्रेशन का फिर ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, 3 पावर एक्स डी एक्स। इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह ए पावर एक्स जैसे था, यहाँ पे 3 पावर एक्स है, तो सारा रूल वही है, लॉग ऑफ ए की जगह लॉग ऑफ 3 यूज होगा, ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट, ई पावर एक्स है 1/x, ये एक रूल है, ई पावर एक्स होती है या ए एक्स होती है, रूल में तो ए एक्स लिखा हुआ है, वही लिख लेते हैं। ए इंटू एफ ऑफ एक्स होता है प्लस एफ डैश ऑफ एक्स और डी एक्स। इसका जो हम रिजल्ट लिखते हैं वो सिर्फ ई पावर ए एक्स के साथ एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है और प्लस सी, ये रिजल्ट होता है। अब इस पे गौर करें थोड़ा सा, यहाँ एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये उसका डेरिवेटिव है, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हो गया उसका डेरिवेटिव। तो आंसर में क्या लिखना है? एफ ऑफ एक्स के साथ ई लिखना है। ई हमारे पास है एक्स वाला, ए एक्स नहीं है, सिर्फ ई है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? लॉग एक्स। तो ये ऑप्शन इसकी आंसर में आती है सी ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, ये ए यहाँ हमारे क्वेश्चन में 1 है, अगर 1 ना भी हो, अगर 2 लिखा हो यहाँ पे ई पावर 2x, तो फिर ये 2 यहाँ पे लॉग के साथ लिखा होगा लाजमी, क्योंकि आपने यहाँ देखा है कि फंक्शन के साथ वो ए मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो जो भी ई की पावर में होगा फंक्शन के साथ लाजमी लिखा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, ई पावर एक्स, सेम वही है, साइन और कॉज, कौन सा किसका डेरिवेटिव है? कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो इसलिए कॉज तो फंक्शन नहीं है। साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉज है, तो साइन इसमें फंक्शन है, तो ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ई पावर साइन एक्स दो जगह पे है लेकिन साथ प्लस सी नहीं है बी में, इसलिए ऑप्शन ये वाली इसका आंसर होगी। 29, ई पावर साइन एक्स कॉज एक्स, ई की पावर में जो लिखा है आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, पावर का डेरिवेटिव, यानी जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं ई पावर ए एक्स का, तो ई पावर ए एक्स आता है और डेरिवेटिव किसका आता है? साथ उसकी पावर का, ठीक है। ई पावर ए एक्स डेरिवेटिव पावर का ए इंटू एक्स, ए कोफिशिएंट आ जाएगा, डेरिवेटिव एक्स का 1 हो जाएगा, तो उसकी ये पावर का डेरिवेटिव ऐसे ही होना चाहिए। तो बिल्कुल यही रूल है, फंक्शन साइन एक्स है और आगे साइन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है,
तो यही रूल है ना, डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा e पावर ax, यानी कि e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 30 है, -1 और 3 तक है लिमिट लगी हुई एक्स क्यूब पर। तो आप लिमिट को छोड़ दें, सिंपल आप एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन करें जैसे होती है। एक्स की पावर है 3, आगे उसकी पावर का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है 1, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव देखना ना, विदाउट पावर डेरिवेटिव आगे होना ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो आप उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और वही वाली पावर आप डिनोमिनेटर में भी लिख देते हैं और प्लस सी, यही करते हैं। अब यहाँ पर प्लस सी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये है दूसरी इंटीग्रेशन, पावर वाली यानी लिमिट वाली इंटीग्रेशन, इसे आप कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। इसलिए इसमें प्लस सी की जगह पे हम ये सीधी बार्स लगाते हैं और जो लिमिट उसने इंटीग्रेशन के ऊपर नीचे दी हुई है ना, वो लिमिट हम यहाँ पे लगा देते हैं -1 से 3। अब ये बनता है 1/4। वेरिएबल में सिर्फ आपने लिमिट लगानी होती है, कांस्टेंट या कोफिशिएंट तो आप शुरू में कर देते हैं, इस पे तो लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपने कर दिया। अच्छा, इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद ये लिमिट आप लगा रहे हैं, जो ये लगा दें, इसके ऊपर लगानी कैसे है, लिमिट ऐसे लगेगी कि जो अपर लिमिट है, पहले आप इसको लिखते हैं, अपर लिमिट यहाँ पे कितनी है 3, तो आप वेरिएबल की जगह पे उस 3 को लिखें, वेरिएबल की जो भी पावर है वो वहाँ पे उसके ऊपर आएगी, माइनस लगेगा फॉर्मूले का, ठीक है, ज़रूरी है। फिर आप लगाएंगे लोअर लिमिट, कहाँ पे, वेरिएबल की जगह पे -1, ठीक है, और पावर उसी तरह जैसे x की पावर थी, तो असल में हमने x की पावर को 2 बार लिखा है, ये भी x की पावर 4 है, ये भी x की पावर 4 है और ये माइनस है फॉर्मूले का, ठीक है। x की जगह पहले अपर लिमिट लगाई है, फिर मैंने लोअर लिमिट पुट की है, ये ज़रूरी है, माइनस से पहले अपर लिमिट, बाद में लोअर लिमिट। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 3 पावर 4 होती है 81, 1 पावर 4 होती है 1, दैट विल बिकम 80/4 एंड आफ्टर कटिंग वी गेट 20, सो राइट आंसर इज 20। नेक्स्ट 31 है साइन 2x। साइन 2x किसका डेरिवेटिव है, आप लिमिट को छोड़ें, लिमिट नहीं भी आती तो सिंपल आप इंटीग्रेशन करेंगे। साइन 2x किसका डेरिवेटिव है, cos 2x का। लेकिन अगर हम cos 2x का डेरिवेटिव करते हैं तो सिर्फ साइन 2x तो नहीं आता, ये आएगा माइनस साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, तो ये बनेगा साइन 2x इंटू 2। तो ये बनना चाहिए, हमारे पास सिर्फ साइन 2x है, तो -2 तो हमारे पास नहीं है। तो एक तो मैंने आपको शुरू से जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं हम, उसमें यही बताया है कि आप माइनस को बाहर और 2 को आगे मल्टीप्लाई करें, माइनस को और 2 को बाहर डिवाइड भी कर दें, यानी कि मैंने आपको ये बताया है कि आप इस तरह करें 2dx और माइनस। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, अभी आपको अगर प्रैक्टिस हो गई होगी इसकी तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह किया करेंगे कि जो भी चीज़ यहाँ पे है उसमें आप देखें क्या कमी है -2 की, तो आप वो कमी को यहाँ पे आंसर में डिवाइड कर लेते हैं, और देखना था कि ये डेरिवेटिव किसका है वो आप ऊपर लिख लेते हैं डायरेक्ट, यानी आप बजाय इसके कि आप -2 को यहाँ लिखें फिर -2 बाहर लिखें, आप डायरेक्ट वो चीज़ नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको दोनों में आसान लग रही है आप करें, डायरेक्ट मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया है। अच्छा, अब लिमिट लगानी है, प्लस सी नहीं लिखना क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब ये तो यहाँ पे जो लिमिट है, ये -1/2 को तो साइड पे कर देंगे ना, cos 2 यहाँ पे x है, इस पे अपर लिमिट लगनी है, माइनस अगेन वही फंक्शन लिखा जाएगा और इस पे अब लोअर लिमिट लगनी है। अपर लिमिट क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, π/4, लोअर लिमिट क्या है 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब cos π/2 बन जाएगा, माइनस cos 2 इंटू 0, 0 बन जाएगा। तो cos π/2 cos 90, y एक्सिस पे cos हमेशा 0 आंसर देता है, ये 0 होगा। cos 0 एक्स एक्सिस पे आंसर देता है राइट साइड पे +1, लेफ्ट साइड पे -1, तो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ जाएगा +1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइन किसका डेरिवेटिव है, cos का तो माइनस साइन होता है, तो इसका मतलब है कि माइनस नहीं है, तो आप क्या करें, माइनस से आंसर में डायरेक्ट डिवाइड कर दें, जो नहीं है आप कमी उसकी डिवाइड करके पूरी कर लेते हैं, और उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में तफसील बताई है, लिमिट लगा दी है। तो -1 तो हम बाहर लिख सकते हैं, ऊपर लिखें या 1/, करके लिखें, आंसर तो सेम ही रहेगा ना। कॉज अपर लिमिट माइनस कॉज लोअर लिमिट, यही होता है। अपर लिमिट क्या है इधर
पाई है और लोअर लिमिट है 0, तो इट विल बिकम माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1, लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस, तो आंसर माइनस में आता है, कॉस 0 होता है 1, तो ये होगा माइनस इंटू -2 और रिजल्ट आ गया +2। ठीक है, +2 है ऑप्शन सी में। 33 फिर से वही है, तो हमें पता है कि अभी हमने सॉल्व किया इसको, तो ये बनता है माइनस कॉज। ठीक है, इस पे हम लिमिट लगाएंगे -पाई से पाई, बस लिमिट का थोड़ा क्वेश्चन में फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। तो कॉज पाई माइनस कॉज ऑफ -पाई, कॉज पाई, कॉज के एंगल का अगर माइनस हो तो आपको पता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो उसको समझ लेंगे पॉजिटिव कर देता है। ये रीज़न सारी चैप्टर नंबर 9 में मैंने तफसील में बताई होगी वीडियो में। ये आपस में कैंसिल होकर 0 रिजल्ट दे देते हैं, तो इसका रिजल्ट है 0। नेक्स्ट 34, कॉस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का, और ये लिमिट लगेगी 0 से π/2। अब इसमें कोई माइनस की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव करते हैं तो प्लस कॉस ही आता है, लिहाजा साइन यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 यानी साइन 90, वाई एक्सिस पे साइन का आंसर होता है 1 और -1, ऊपर 1 नीचे -1, तो 1 माइनस साइन 0 0, रिजल्ट आ गया 1। इस क्वेश्चन में है साइन क्यूब एक्स और कॉस एक्स। साइन का डेरिवेटिव, ये पावर रूल वाला क्वेश्चन है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, कॉस उसके आगे लिखा हुआ है, विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो आप इसमें पावर रूल लगाएंगे, साइन पावर 4x ओवर 4। ये पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे शुरू में एमसीक्यूज, उन्हीं की तरह का है। 1/4 तो कांस्टेंट है, ये शुरू में लगा दें आप। साइन π/2 और होल पावर इसकी आ जाएगी 4 माइनस, और अब लोअर लिमिट लगनी है, साइन 0 पावर आ जाएगी 4, 1/4 साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो 1 की पावर 4, साइन 0 0 होता है 0 की पावर 4, तो 1/4 इंटू 1 माइनस 0 विल बी 1/4, तो 1/4 इसका आंसर हो गया। 36 है, ये फिर क्वेश्चन इस तरह का किया था, बस उसमें लिमिट नहीं थी, तो आपको याद होगा tan इनवर्स x बनेगा, इस पे लिमिट है 0 से 1, तो लिमिट से सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है कि आप प्लस c की जगह पे क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही करते हैं, फंक्शन सेम रहता है। तो tan बनेगा tan इनवर्स 1 होता है π/4 यानी 45 पे 0, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो रिजल्ट आ जाएगा π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 1, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये किसका डेरिवेटिव करने से आता है, साइन इनवर्स का। अगर नेगेटिव होता तो कॉस इनवर्स होता, तो साइन इनवर्स एक्स है, इस पे आप लिमिट लगाएंगे, अपर पहले पुट करेंगे, इट विल बिकम साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। 1 साइन के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, 90 की, तो इट विल बिकम π/2 माइनस 0, तो रिजल्ट आ जाएगा π/2। नेक्स्ट है 38, 0 से 3 डेरिवेटिव, फिर ये पहले भी हमने किया है, इसका रिजल्ट आएगा tan इनवर्स x ओवर a। a यहाँ पे कितना है, ये वाली जो फॉर्म है ना, ये इस तरह से है, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 0 से 3, ये तो tan इनवर्स x बाय 3, यहाँ पे 1 ओवर a भी आता है ना, 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a, हमने पहले भी एक एमसीक्यू किया था इसी वीडियो में। इस पे अब लिमिट लगानी है, कोफिशिएंट पे तो लगेगी नहीं, उसे आप बाहर लगा दें, 0 से 3, 1 ओवर 3 tan इनवर्स x की जगह पे आपने 3 पुट किया है पहले, माइनस लगाना है, tan इनवर्स x की जगह पे आपने 0 पुट किया है, ये सारी इसकी ब्रैकेट लगा दी है, 1 ओवर 3 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 यानी कि 1 कौन से एंगल की वैल्यू आती है tan के केस में, π/4 पे, तो मल्टीप्लाई कर लें π/12, ये इसका राइट आंसर है। इसके साथ हमारी वीडियो इख्तिताम पजीर हो गई। इसमें तमाम एमसीक्यूज़ हमने कोशिश मैंने की है कि तमाम एमसीक्यूज़ डिस्कस हो जाएं। ये सारे एमसीक्यूज़ पास पेपर के थे। नेक्स्ट हमारी वीडियो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 पे आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।